दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि 1+1=2 ही क्यों होता है? क्या गणित इंसानों की खोज है या ये ब्रह्मांड का वो सोर्स कोड है जिसे हमारे ऋषियों ने हजारों साल पहले डाउनलोड किया था? आज का विज्ञान भी मानता है कि गणित ही वो इकलौती भाषा है जिसे एलियंस भी समझ सकते हैं। ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि गणित हमने बनाया, लेकिन सच तो ये है कि ब्रह्मांड पहले से ही गणित की भाषा बोल रहा था। फूलों की पंखुड़ियों से लेकर आकाशगंगाओं, गैलेक्सी के आकार तक सब कुछ फिबोनाची सीक्वेंस का पालन करते हैं। ऋषियों ने इसे आविष्कार नहीं किया, बल्कि वे ध्यान मेडिटेशन की उस गहराई में पहुंचे जहां वे ब्रह्मांड के इस डिजिटल सिग्नेचर को देख सकें। प्राचीन सिंबल जैसे शून्य, जीरो या त्रिकोण महज ड्राइंग नहीं थे या कॉम्प्रेस्ड फाइल थे। ऋषियों ने ध्वनि साउंड को विजुअल सिंबल में बदला। उन्होंने पाया कि ब्रह्मांड के नियम यानी जो सूत्र होते हैं, जो फॉर्मूला हैं, उसके रूप में हैं। जैसे आज हम क्लाउड से डेटा डाउनलोड करते हैं, उन्होंने कॉस्मिक कॉन्साइसनेस से वो गणितीय समीकरण यानी वो इक्वेशंस प्राप्त किए। जब नासा ने एलियंस के लिए संदेश भेजा तो उन्होंने हिंदी या इंग्लिश नहीं चुनी, उन्होंने गणित को चुना, क्योंकि 2+2=4 पृथ्वी पर भी सच है और ब्रह्मांड के किसी भी ग्रह पे आप चले जाइए, किसी भी प्लेनेट पे चले जाइए, वहाँ पर भी 2+2=4 ही होगा। हमारे ऋषियों को यह यूनिवर्सल कोड पहले से ही पता था, इसलिए वेदों के छंदों में अक्षरों की गिनती इतनी सटीक है कि हजारों साल बाद भी उनमें एक बिट का भी एरर नहीं आया है। यानी ये जितने भी सिंबल्स थे, यानी जितनी भी जो गणित की भाषा थी, ये वेदों में पहले ही विकसित की जा चुकी थी। गणित इंसानी सोच की सीमा नहीं, बल्कि उस सुपर इंटेलिजेंस का रास्ता है जिसने उस सिमुलेशन यानी सृष्टि को बनाया है। ऋषियों ने हमें जो कोड्स दिए, हम आज बस उन्हें डिकोड ही कर रहे हैं। आपकी क्या राय है? क्या गणित ईश्वर के हाथ की लिखावट है? वहीं अगर हम देखें पाई का कोड, ऋग्वेद के मंत्रों के छंदों में पाई की वैल्यू का इशारा मिलता है। बाइनरी लॉजिक की बात करें तो भारत के जो पिंगल ऋषि थे, पिंगल ऋषि ने छंद शास्त्र में 0 और 1 यानी लघु और गुरु का कॉन्सेप्ट दिया, जो आज के कंप्यूटर का आधार बना। यानी आज के भी बाइनरी सिस्टम में 0 व 1 ही कंप्यूटर की मेन भाषा है। वहीं शून्य की अगर हम बात करें तो शून्य का सिंबल जो है वृत्त यानी सर्किल इसलिए है क्योंकि वह पूर्णता और अनंत, इनफाइनाइटी दोनों को दर्शाता है। तो एक तरफ तो जो गणित के कोड थे, जो हमारे मैथमेटिकल्स कोड हैं, जैसे पाई हो गया, बाइनरी हो गया, ठीक है, बाइनरी नंबर्स हो गए, शून्य हो गया, इन्फिनिटी हो गया, इनकी व्याख्या पहले ही वेदों में ऋषियों के द्वारा की जा चुकी थी। यानी वो एक कोड्स के रूप में संग्रहित हैं जिनको समय समय पर डिकोड किया जा रहा है। और आज भी कई सारे ऐसे कोड्स हैं, वेदों में छुपे हुए रहस्य हैं, मिस्ट्री है, जो आज भी जो है वो वैज्ञानिकों के द्वारा डिकोड की जा रही है। तो हमारे जो वेद हैं, ऋषियों के द्वारा दिए गए जो वेद हैं, आज भी इतने मिस्टिक हैं, इतने रहस्यमयी हैं कि जिनमें अपूर्व संसार का ज्ञान यानी पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान छुपा हुआ है, उनके रहस्य छुपे हुए हैं। अगर हम प्रकाश की गति की बात करें तो प्रकाश की गति के भी स्पीड ऑफ लाइट का गुप्त गणित जो है वो वेदों में छिपा हुआ है। ऋग्वेद के एक मंत्र की व्याख्या 14वीं शताब्दी के विद्वान सयणाचार्य ने की थी, जिसमें प्रकाश की गति यानी स्पीड ऑफ लाइट का एक ऐसा गणित छिपा है जो आधुनिक विज्ञान को हैरान कर देता है। तो अगर हम ऋग्वेद के प्रथम मंडल का सूक्त 50 की बात करें तो ऋग्वेद के एक मंत्र की व्याख्या 14वीं शताब्दी में विद्वान सयणाचार्य ने की थी। वही अगर हम प्रकाश की गति की बात करें तो प्रकाश की गति स्पीड ऑफ लाइट का भी गणित जो है वो इसी वेद में छुपा हुआ है, जिसकी व्याख्या 14वीं शताब्दी में विद्वान सयणाचार्य ने की थी। तो वो जो गुप्त मंत्र जो है वो है थाच स्मर्यते योजनानम सहस्त्रे द्वे द्वे सतेः द्वे च योजने एकेन निमिषार्धेन क्रममाण नमोस्तुते। ऋग्वेद का जो प्रथम मंडल में जो ये सूक्त मंत्र है, ठीक है, तो इसकी जो अर्थ है तो वो हे सूर्य आपको नमन है, जो आधा निमिष यानी निमिषाधीन में 2202 योजन की दूरी तय करते हैं। तो वही अगर हम इसके फॉर्मूलास की बात करें तो योजन जो है वो दोस्तों प्राचीन भारत में दूरी की एक इकाई यानी एक योजन लगभग 9.09 माइल होता था या 14.63 किलोमीटर। निमिष जो है वो समय की इकाई को माना जाता था, यानी एक निमिष इक्वल टू पलक झपकने का समय यानी लगभग 16/75 सेकेंड, और आधा निमिष यानी होता था 8/75 सेकेंड यानी 0.1066। तो विद्वानों के अनुसार योजन की लंबाई भी अलग अलग बताई गई है। तो अगर हम इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो एक योजन जो होगा वो आपका, तो ये अप्रॉक्सी होता था। तो अगर हम इसको डिवाइड करते हैं है 1,78,236.398। तो अगर ये अप्रॉक्सी होता है 1,86,413 माइल पर सेकंड के, यानी ये जो दूरी थी ये लगभग इसी के अप्रॉक्स थी।
तो आधुनिक विज्ञान यानी प्रकाश की गति जो है वो 1,86,282 मील पर सेकंड मानी गई है, और ऋग्वेद का कोड जो प्रकाश की गति को बताता है वो अप्रॉक्सी 1,86,413 माइल पर सेकंड बताता है। तो ये कुछ थोड़ा बहुत मामूली अंतर था, जो 99% जो है वो सटीक था, यानी बिना किसी लेज़र के, बिना किसी उपकरण के जो ये दूरी थी, ये बिल्कुल लगभग आज के जो आधुनिक विज्ञान की जो प्रकाश की गति है 1,86,282 मील पर सेकंड के लगभग अप्रॉक्सीमेटली थी। तो ये केवल मंत्र ही नहीं थे, ये कॉस्मिक कांस्टेंट है जो ऋषियों ने आधा निमिष क्यों कहा, क्योंकि उन्हें पता था कि प्रकाश की गति इतनी तेज है कि उसे मापने के लिए पलक झपकने से भी छोटे समय की ज़रूरत होती है। तो ये हमारे ऋषियों को पता था, जो लाइट ऑफ स्पीड ट्रैवल की तकनीकी जो थी हमारे ऋषियों के पास थी, इसलिए उन्हें प्रकाश की गति को अपने शुरुआती डेटाबेस यानी वेदों में सबसे ऊपर रखा। तो ये कैसे है? हैरान की बात यह है कि जिस प्रकाश की गति को मापने के लिए आधुनिक विज्ञान को सैकड़ों साल और जटिल मशीनों की जरूरत पड़ी, वो डेटा ऋग्वेद के एक मामूली से दिखने वाले मंत्र में हजारों साल पहले से ही इंक्रिप्टेड था। यानी सिर्फ ऋग्वेद के एक मंत्र में ही इस डेटा का उल्लेख किया जा चुका था, यानी ये कोड जो है वो पहले से ही इंक्रिप्टेड था। ये जो दूरी थी, ये मैथमेटिक्स की जो भाषाएं थी, सिंबल्स थी, ये पहले से ही इसमें इंक्रिप्टेड हो चुके थे, जिसको आज जो है आधुनिक विज्ञान ने इसको डिकोड किया है। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, यह सबूत है एडवांस एंशिएंट इंटेलिजेंस का, जो ब्रह्मांड के सोर्स कोड को डिकोड करना चाहती थी। शायद वे ऋषि केवल पुजारी ही नहीं बल्कि हमारे कॉस्मिक इंजीनियर भी थे, जिन्होंने इस धरती पर मानवता की नींव रखी। तो आज जो विज्ञान खोज रहे हैं वो असल में उस पुरानी हार्ड ड्राइव को फिर से चलाने की कोशिश है। अगर आप भी इस एंशिएंट डेटा के सफ़र में मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब करें। रहस्यमयी पावर्स हैं जिनके अंदर आज भी डेटा जो है कोड के फॉर्म में, मंत्रों के फॉर्म में आज भी संग्रहित है, जिसे आज भी जो है वो डिकोड करना अभी बहुत कुछ बाकी है। तो आई होप ये छोटी सी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो हमारे चैनल स्टडी स्पिरिचुअल फैक्ट को कृपया लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।